बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। नाज़रीन, आज हम हल्का PP 139 की सियासत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो किसको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो चंद एक उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के PP 139 से, जिनमें सरफरिस्त जो हैं वो मियाँ इमरान अशरफ यकूमिया जो हैं, उनका ये कहना है कि अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं PP 139 से इलेक्शन लड़ूंगा, वगरना जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसको टिकट देगी मैं उसकी हमायत करूंगा। टिकट के बगैर मैं हरगिज़ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और टिकट ना मिलने पर भी जो है वो मैं मुस्लिम लीग नून का जो है वो हिस्सा रहूँगा। और दूसरी तरफ जो है समीउल्लाह बोका जो हैं वो ये दावा कर रहे थे कि हमें टिकट जो है वो मिलने जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस बार PP 139 की टिकट जो है वो हमें मिलेगी। तो इस मामले में चंद दिन पहले उनके एक बुज़ुर्ग जो हैं बोका फैमिली के, उनकी जो है साल सवाब के लिए इफ्तारी के प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था। तो उसमें मेरी शिरकत हुई। प्रोग्राम के इख्तिताम पर जो है समीउल्लाह बोका के साथ जो गुफ्तगू हुई वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने उनसे बहुत सारे सवालात किए। अलैक सलैक के बाद जो है गुफ्तगू इस अंदाज से शुरू हुई। मैंने पहला सवाल किया कि जी आपका शरकपुर शरीफ में जो है वो घर नहीं है और आप PP 139 से इलेक्शन लड़ने का इजहार कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका हमारे हलके में घर होना चाहिए। ठीक है, आप फैज़पुर में रहते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप चूँकि इलेक्शन हमारे हलके से लड़ना चाहते हैं तो कम से कम आपका वहाँ पर कोई डेरा, कोई बैठक होनी चाहिए। जिस पर समीउल्लाह बोका साहब ने कहा कि मेरे उधर जो है 2 प्लाट मौजूद हैं और जब मैं टिकट मुझे मिल जाएगा तो उसके बाद पहला काम जो है वो यही किया जाएगा, वहाँ पर घर भी बनाया जाएगा और डेरा भी बनाया जाएगा। ये पहली चीज़ होगी। उसके बाद दूसरा सवाल मैंने ये किया कि कहाँ तक आपको उम्मीद है कि टिकट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इस पर समीउल्लाह बोका ने कहा कि मैं सियासत में जो है वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत के नियत से आया हूँ, वगरना अल्लाह ने मुझे इतना दिया हुआ है कि मेरा अच्छा जो है डेरा भी चल जाता है और मेरे सारे मामलात भी चल जाते हैं। सियासत में मेरे आने का मकसद यही है कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि या अल्लाह अगर मुझसे तेरी मखलूक को फ़ायदा हो तो मुझे सियासत में कामयाब करना, वगरना मुझे सियासत से दूर ही रखना। अच्छा, तो इसमें मैंने ये सवाल किया कि अगर आप इलेक्शन में आ जाते हैं और मुस्लिम लीग नून का आपको टिकट मिल जाता है तो आप जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद आप हलके में टाइम भी देंगे या आप अपने इधर फैज़पुर में जो घर है, डेरा है, वहाँ पर ही आराम करेंगे? तो इसके जवाब में समीउल्लाह बोका ने कहा कि मैं जब अवामी नुमाइंदा होऊंगा तो अवाम के दरमियान ही रहूँगा। गांव-गांव जाकर मसाजिद में ऐलान करवाया जाएगा कि आपका अगर कोई मसला है, कोई मामला है, आए इंशाअल्लाह ताला लोगों के घरों पर जाकर जो है, लोगों के डेरों पर जाकर उनके मसाइल हल किए जाएंगे। चूँकि मैं अवाम का खादम हूँगा और अवाम के दरमियान रहूँगा। किसी को मेरे पीछे दौड़ने की या मेरे पीछे चक्कर लगाने की या मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने हलके की आवाम तक जो है वो ख़ुद पहुँचूँगा। और इसमें उन्होंने ये बात भी की कि लोग जीतने के बाद जो है जो अपने इलाके को टाइम नहीं देते और आवाम के सवालों का जवाब नहीं देते। आवाम जब चाहे जहाँ चाहे मेरे हलके की वो मुझे रोक कर जो है मुझे फ़ंड कितने मिले हैं, मैंने कहाँ पर लगाए हैं, क्या मामलात हैं, उन पर सवाल जवाब कर सकती है। मैं अपने हलके की आवाम को जो है वो जवाब दूँगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे सपोर्टर होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं, मेरी फैमिली के जो लोग हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं और जो मुझसे मुतासर होकर मुझे वोट देंगे, वो सारे अफराद जो हैं उनके घर, उनकी बैठकें जो हैं वही मेरे डेरे होंगे। वहाँ पर मैं लोगों को मिलूँगा, जुलूँगा। और यहाँ पर मैंने ये भी सवाल किया कि आपके साथ इतने ज़्यादा लोग बंदूकों वाले हैं, तो अगर आप इतने ज़्यादा असले वाले लोग जो हैं वो मेरे शहर में लेकर जाएंगे, 50 लोगों ने असला उठाया हुआ है, तो शरकपुर शरीफ तो एक पुरअमन शहर है, तो वो तो जो है असला बरदार लोगों को जो है वो कबूल नहीं करेगा। ऐसे लगेगा जैसे आप शरकपुर पर कब्ज़ा करने आ गए हैं। तो इस सख्त सवाल पर भी उन्होंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया
कि मैं किसी पर ना तो जुल्म करता हूँ, अगर मैंने किसी पर कब्ज़ा किया है, किसी के साथ जुल्म किया है, आप सहाफ़ी बरादरी तक कोई ख़बर पहुँची है तो आप उसे ज़रूर शाया करें। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। मेरी कुछ ज़ाती हमारे कोई मामलात हैं, दुश्मनियाँ हैं, जिसकी वजह से अपनी हिफाजत के लिए, अपने दिफा के लिए जो है, ये मेरी फ़ैमिली के लोग हैं, ये कोई किराए पर रखे हुए मुलाज़म नहीं है, ये हमारी फ़ैमिली के लोग ही हैं जो मेरे साथ शाना बशाना खड़े हैं और मेरा जो है वो दिफा करते हैं। ये इसकी ये वजह है। और मैं जब हल्के की आवाम में आऊँगा तो मैं बंदूकें लेकर नहीं आऊँगा, खाली हाथ आऊँगा और इंशाअल्लाह ताला आवाम के दरमियान ही रहूँगा। अच्छा, इससे मैंने अगला सवाल ये किया कि कल को आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि आपका जो धड़ा है, आपके नाम को जो है बेचकर लोग इलाके में कब्ज़े शुरू कर दें, लोगों पर जुल्म सितम शुरू कर दें, झूठे पर्चे शुरू कर दें। तो इस पर समीउल्लाह बोका साहब ने कहा जी इंसाफ होगा, कोई ऐसा मामला नहीं किया जाएगा। और अगर मेरा नाम इस्तेमाल करते हुए मुझे वोट देने वाला भी कोई बंदा 2 नंबरी और जालसाजी करेगा, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करेगा, किसी पर जुल्म सितम करेगा, तो उसकी जो बाजू है उसका वो तोड़ दिया जाएगा। यानी कि एक बड़ा सख्त उन्होंने जवाब दिया कि किसी सूरत भी किसी के साथ जुल्म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मेरिट पर फैसले किए जाएंगे और जो मज़लूम होगा, जो हक़ पर होगा, उसी का साथ दिया जाएगा। हरगिज़ जो है वो गलत लोगों का साथ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ समीउल्लाह बोका ने यह भी एक अहम बात की कि आवाम को वोट देते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कि जो बंदा उनके मसाइल पर स्टैंड ले सकता है, जो बंदा उनके हक़ की बात कर सकता है, उसको वोट दें। अगर आवाम को ये लगे, अवाम जो है जब मैं अवाम में आऊँगा वो मेरी बात सुने, अगर उनको लगे कि ये शख्स जो है हमारे लिए स्टैंड लेगा, हमारे मसले हल करेगा और हमारे जो आज तक मसाइल हल नहीं हो सके उनकी बेहतरी के लिए काम करेगा, तो फिर मुझे वोट दें, वगरना मुझे वोट ना दें, मेरिट पर वोट दें। और ये भी समीउल्लाह बोका साहब ने ये भी कहा कि PP 139 के जो लोग हैं वो मेरे दिल के इंतहाई करीब हैं और यहाँ पर इसी इलाके में जो है मेरी ज़िंदगी के 10-11 साल गुज़रे हैं। इलाके का कम ही कोई ऐसा डेरा या कोई देहात होगा जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल अयाम जो हैं वो नहीं गुजारे। लड़ाई झगड़े के हवाले से सवाल किया तो उनका कहना था कि हमारी ज़िंदगी का एक अरसा ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़ों में गुज़रा और मैं इस चीज़ से दूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी है, पंजगाना नमाज़ पढ़ता हूँ और सजदे में एक ही दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह मुझे तौफीक देना कि मैं तेरी मखलूक के काम आ सकूँ, मेरे साथ कोई ज़्यादती ना हो। इसके अलावा आपको ये भी बता दूँ कि जब उनसे पूछा गया कि आपका टिकट कन्फर्म है तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह मैं PP 139 की आवाम को मायूस नहीं करूँगा, जो मेरे चाहने वाले हैं, और अनकरीब जो है मुझे मेरा टिकट जो है PP 139 से वो कन्फर्म हो जाएगा। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि टिकट मुझे मिलने जा रहा है। हकीकी फ़ैसला और इख्तियार जो है वो अल्लाह के पास है। इस वक्त मुझे मुकम्मल उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुझे मायूस नहीं करेगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो अलीम ख़ान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में गए हैं, उसके पीछे भी जो है वो समीउल्लाह बोका साहब का पूरा एक वर्क है, होम वर्क है। पूरे उन्होंने इस मियाँ नवाज़ शरीफ को और जंगीद अपना अलीम ख़ान को मिलाने में एक बुनियादी किरदार अदा किया है। और इनकी कावज़ से ही, समीउल्लाह बोका की कावज़ से जो है वो अलीम ख़ान ग्रुप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये करीब करीब आए हैं और नवाज़ शरीफ की और अलीम ख़ान की जो है वो मुलाकात करवाई गई है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक तस्वीर जो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज जो है पंजाब की जो मामला चल रहे हैं, सियासी सूरत हाल, उसमें हमज़ा शहबाज के साथ जो है वो समीउल्लाह बोका की कुर्सी बिल्कुल साथ लगी है, बिल्कुल साथ उन्हें आप बैठे हुए देख सकते हैं। और मौजूदा जो समीउल्लाह बोका का जो पार्टी में वर्क है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि पार्टी जो है वो राना तनवीर हुसैन से भी बात करेगी और उनसे बात इस मामले में जो मेरे पास मालूमात है नाक़िस, मुलाकात 1-2 दफ़ा हो भी चुकी है। तो फ़िलहाल जो है टिकट के मामले में पलड़ा जो है वो समीउल्लाह बोका का भारी नज़र आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो PP 139 में उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है, जो आइंदा चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा कि वो समीउल्लाह बोका को मिलने जा रहा है। और
समीउल्लाह बुका का ये भी कहना था कि अवाम मुझे आज सवाल करे, मैं आज भी जवाब दे हूँ, चूँकि मैंने ये इरादा किया है और मैंने ये समझा है कि मैं अवाम की खिदमत के लिए ख़ुद को वक्फ़ करूँ। जीतने के बाद भी अवाम मुझसे ऐसे ही सवाल कर सकती है। मैं आज भी अवाम के सवालात का जवाब दे हूँ और कल भी हूँगा। ठीक है जी। तो ये एक बुनियादी सूरत हाल है। और शरकपुर शरीफ में अक्सर नौजवान जो हैं, और बिलखसूस कल जो है सदर प्रेस क्लब शरकपुर हाजी खलील अहमद ने जो इफ्तारी का प्रोग्राम करवाया, जिसमें तकरीबन 200 के करीब जो हैं वो लोग थे, तो वहाँ पर समीउल्लाह बोका जो हैं वो अपने साथियों के हमरा तशरीफ़ लाए। और आते साथ जब उनसे मेरी बात हुई तो मजमा आम में उन्होंने ये कहा कि हम अपनी बंदूकें जो हैं वो गाड़ी में रख के आए हैं, चूँकि हम यहाँ इलेक्शन लड़ने आए हैं, आवाम की खिदमत करने आए हैं। वो जो हमारे मामलात हैं वो अपने फैज़पुर में है, यहाँ हमारा मकसद अवामी खिदमत करना है, अवाम के काम आना है, कोई ऐसा तासर नहीं देना है जिससे अवाम में जो है वो कोई हलचल मचे और अवाम जो है वो परेशान हो। तो ये एक मौजूदा सूरत हाल थी, ये एक बैकग्राउंड था, ये तस्वीर के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मैं आपको ये बात जो है मुकम्मल तौर पर अपने ज़मीर से, अपने दिल से कह रहा हूँ कि मैंने जितने भी तल्ख़ सवाल किए, उनको बदमाश कहने की कोशिश की, उनको कब्ज़ा माफिया कहने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ तरीके से उनके दिमाग पर हमले किए, लेकिन उन्होंने तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो अच्छे अंदाज से, आला इखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से, खलूस नीयत से दिए। और उनके सारे मामलात से ये चीज़ ज़ाहिर हो रही थी, दिल के हाल अल्लाह जानता है कि वो वाकई अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना चाहते हैं। और मौजूदा सूरत हाल में जो चीज़ मुझे नज़र आई है वही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि मेरे तमाम तर हमले और तमाम तर जुमले जो उन पर मैंने कसे, वो सारे जो हैं मुकम्मल तौर पर उन्होंने उनका तहम्मुल से, बुर्दबारी से जवाब दिया और कहीं पर भी गुस्सा नहीं दिखाया, गिला नहीं किया कि आप इस तरीके से जो है वो ओवर सवाल क्यों कर रहे हैं। मेरा मकसद भी ये था कि अगर इनके अंदर कोई सख्त इंसान छुपा हुआ है आवाम के लिए, और अगर ये हिम्मत और हौसला नहीं रखते आवाम के सवालात का जवाब देने का, तो हम सहाफ़ी भी जो है इनके भरपूर जो है मुखालफत करें। तो बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक अच्छा उम्मीदवार जो है वो इलाके को मिलने जा रहा है। जीत और हार का फ़ैसला अल्लाह ताला ने करना है, लेकिन ये बात जो है वो नज़र आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का टिकट जो है वो अगले चंद दिनों में जो हालात और वाक़यात हैं उसके मुताबिक समीउल्लाह बोका का जो है वो क्लियर होने जा रहा है। और इस मामले में मज़ीद जो अपडेट आएंगी वो आपके साथ जो है वो शेयर की जाएंगी। ताहाल मुझे लगता है कि टिकट जो है वो समीउल्लाह बोका को मिलने जा रहा है। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मैंने जितनी गुफ्तगू की है बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी ताल्लुक़ के अपनी दयानतदारी और ईमानदारी से की है। और कल जो है समीउल्लाह बोका शरकपुर में हाजी खलील अहमद की दावत पर अफ्तारी के लिए तशरीफ़ लाए। सदर प्रेस क्लब शरकपुर हाजी खलील अहमद की तरफ से, उनकी पूरी प्रेस क्लब के मेंबरान और अहदेदारान की तरफ से समीउल्लाह बोका का और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया जाता है। और कल जितने भी लोग तशरीफ़ लाए थे सबका शुक्रिया अदा किया जाता है। और प्रोग्राम के बाद जो है वो आवाम में समीउल्लाह बोका बैठ गए, उनके सवालात के जवाब दिए, सहाफ़ियों में घुल मिल गए, उनसे मोहब्बत का इजहार किया और उनसे कहा कि आप हमारे भाई हैं, सच लिखें, सच बोलें, जो भी 2 नंबरी जालसाजी करप्शन करता है उसको बेनकाब करें। तो ये सारी सूरत हाल थी मौजूदा जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और ये भी आपको बताता चलूँ कि कल जो है बरमला मलक अली आबद ने जो है वो समीउल्लाह बोका की हमायत का ऐलान किया। कोर्ट मुँह से मलक अली आबद जो हैं, जो पिछली बार ख़ुद भी MPA का इलेक्शन जो है लड़ चुके हैं, उन्होंने बरमला समीउल्लाह बोका की हमायत का ऐलान कर दिया है। कल मलक अली आबद जो पहले MPA के उम्मीदवार थे, उन्होंने PP 139 से समीउल्लाह बोका की हमायत का ऐलान किया है। तो ये सूरत हाल है, ये आप चीज़ ज़हन में रखें। ये PP 139 की सियासत जो है वो बड़ी तेज़ी से तेज़ हो रही है। और आइंदा दिनों में जो है आप आगे देखते हैं कि PTI का उम्मीदवार कौन आता है, बाकी तहरीक जो है उनका जो पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार कौन आते हैं। जो भी हो, अल्लाह करे मेरे इलाके के लिए अच्छा हो, वो शख्स आए जिससे अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा हो, लोगों के काम हो, मेरे माशरे का अमन बरकरार रहे, मेरे माशरे की मज़लूमीन जो हैं उनकी मदद हो। ए अल्लाह
जो भी इलाके के लिए सबसे बेहतर है उसकी मदद फरमा और उसको कामयाबी कामरानी अता फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी।